क्रिस्त में उपस्थित प्यारे विश्वासी साथियों, ये पल है हमारे लिए अपने मुक्तिदाता को धन्यवाद देने का। हाँ, हम विश्वास करते हैं कि आज हमारे बीच में हमारे मुक्तिदाता हमारे प्रभु यीशु मसीह उपस्थित हैं। ये समय है हमारे लिए उनकी आराधना करने का, उनकी महिमा गाने का, उनके नाम को आराधना देने का। वचन हमसे कहता है, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 100 पद संख्या 1 से 5 तक, समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो, आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो, उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो। यह जान लो कि प्रभु ही ईश्वर है, उसी ने हमें बनाया है, हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा, उसके चरागाह की भेड़ें हैं। धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करें, भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ, उसकी स्तुति करो और उसका नाम धन्य कहो। हाँ प्यारे विश्वासी साथियों, हमारे लिए यह समय है प्रभु को धन्य कहने का, उसको आराधना देने का, जो नाम सबसे महान है, पूरी श्रद्धा के योग्य है, पूरे आदर के योग्य है। आइए हम उस नाम को भजिए, उस प्यारे नाम को भजिए, अपने प्रभु के नाम को भजिए, यीशु नाम को भजिए, उसका जयकार करें इस सुंदर गीत के द्वारा। इस समय आप सभी हम सब के साथ में एक हृदय होकर के उस प्रभु को अनुभव करें और इस गीत को हमारे साथ में गाएं। वचन हमसे कहता है, नबी ईसायाह का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 7 में कहता है, हम सब उसकी महिमा के लिए बुलाए गए हैं। हाँ प्यारे साथियों, हम सब की सृष्टि हुई है प्रभु की स्तुति करने के लिए, उसकी महिमा गाने के लिए। दिन हो या रात, हर एक क्षण सिर्फ हमारे मुख से प्रभु का ही नाम निकले। जिस प्रकार स्वर्ग में दूतों और संतों सब मिलकर के निरंतर प्रभु की स्तुति करते हैं, हमारे लिए भी यह उचित समय है अपने प्रभु को आराधना करने का, उसकी हुजूरी में आने का, उसके सामने नतमस्तक होने का और उसके नाम को आराधना देने का। तो क्यों ना हम सब मिलकर उसके पावन नाम को, उसके पवित्र नाम को भजें, जो बहुत ही सुंदर है, जो बहुत ही मधुर है, जो मधु से भी मीठा है, यीशु का प्यारा नाम, पवित्र नाम, यीशु नाम। मेरा मसीहा सुबह का तारा, मधु से मीठा, प्राणों से प्यारा, तुझसे ज्यादा मुक्तिदाता, जग भर में ना कोई भाता, व्याकुल रहता
अध्याय 29 पद संख्या 12 में वचन हमें इस प्रकार बताता है, जब तुम मुझे पुकारोगी और मुझसे प्रार्थना करोगी तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। जब तुम मुझे ढूंढोगी तो मुझे पा जाओगे। यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगी तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। आज हमारे लिए समय है, हम सभी प्रभु यीशु को पूरे हृदय से, पूरे मन से पुकारे। हम सभी विश्वास करती हैं कि इस समय प्रभु हमारे बीच में है। उसी विश्वास को और दृढ़ बढ़ाते हुए हम प्रभु को पूरे हृदय से पुकारे, आजा यीशु, मेरे मन में आजा, मेरे तन में आजा, मेरे जीवन में आजा यीशु। हाँ प्रभु यीशु, इस समय मैं अपने आप को पूर्ण रूप से आपके पवित्र नाम में, आपके पवित्र चरणों में समर्पित करती हूँ यीशु। हाँ यीशु, मैं अपने साथ साथ में अपने परिवारों को भी आपके पास लेके आती हूँ प्रभु यीशु। हाँ प्रभु यीशु, आप मेरी प्रार्थना सुनने वाला ईश्वर है, आप दयालु ईश्वर है। आप मुझ पर, इस संसार पर, इस मानव जाति पर दया कीजिए प्रभु। इस समय हम सबको आपके चरणों पर लेकर के आते हैं प्रभु यीशु, और उनके मुख को खोल प्रभु यीशु, और उनके जीवन में इतने आश्चर्यपूर्ण कार्य कीजिए प्रभु यीशु कि वे विश्वास करें कि आप ही सच्चे परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, जिसकी हम आज स्तुति और आराधना करते हैं। आइए मिलकर हम यीशु के नाम को भजें। सागर तू है गहरा, जिसको खोजे ये मन मेरा, इतना पावन नाम है मेरा, अर्पण तुझको सब कुछ मेरा। तू है अल्फा, तू है ओमेगा, जो हमेशा तक ही रहेगा। तू है अल्फा, तू है ओमेगा, जो हमेशा तक ही रहेगा। जय 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 यीशु, जय 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 प्रभु, जय 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 यीशु। तू है तू ही प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ प्रभु यीशु, हाँ प्रभु यीशु, हम जानते हैं कि इस समय हम आपके पास आए हैं प्रभु यीशु, अपने विश्वास को और मजबूत बनाने के लिए। उस विश्वास को और गहरा बनाइए प्रभु यीशु। जब हम वचनों में देखते हैं तो हम इब्राहिम के बारे में सुनते हैं प्रभु यीशु, जिसका विश्वास आप पर बहुत अटल था, बहुत ही दृढ़ था प्रभु यीशु। वो धर्मी था, उसे मालूम था कि ईश्वर उसके साथ भी सदा रहता है। वो अपने जीवन में सदा प्रभु के कार्यों को करता था। उसके पास में सब कुछ था, लेकिन वह निसंतान था और वो बुजुर्ग हो चुका था। उसे अपने परिवार को आगे बढ़ाने की चिंता थी, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहता है, सिर्फ अपने प्रभु पर भरोसा रखता है, विश्वास करता है। जब ईश्वर इब्राहिम को दर्शन देती है और उससे बातें करते हैं, तब उससे कहते हैं, जिस प्रकार आकाश में तुम्हें तारे दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें तुम गिन भी नहीं सकते हो, उतने ही असंख्य मैं तुम्हारी संतति को करूंगा। और इब्राहिम ईश्वर के वचनों पर विश्वास करता है। और जब इब्राहिम 100 वर्ष का होता है, प्रभु का वह कथन
उसके जीवन में पूर्ण होता है। इब्राहिम के जीवन में इसहाक आता है, उसका पुत्र, जो ईश्वर का सुंदर वरदान था उनके जीवन के लिए। और जब ईश्वर उसकी परीक्षा लेते हैं, ईश्वर उससे कहते हैं अपने पुत्र को बलि चढ़ाओ। इब्राहिम बिना किसी सोच विचार के ईश्वर के एक शब्द पर अपने पुत्र को लेकर मोरिया पहाड़ी पर जाता है। जब इब्राहिम अपने पुत्र इसहाक को लेकर मोरिया पहाड़ी पर जाता है, तब उसका पुत्र उससे पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तब इब्राहिम उससे बताते हैं कि हम ईश्वर को बलि चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। और वह उसे उस पहाड़ी पर लेकर के जाता है जहाँ पर उन्होंने प्रभु के लिए बहुत ही सुंदर वेदी बनाई और उस पर लकड़ियाँ सजाती हैं और अपने पुत्र को उस पर लिटा देती हैं। उसका पुत्र उससे कुछ नहीं कहता है। और उसी समय जब इब्राहिम अपने हाथ में छुरा लेकर के अपने इकलौते पुत्र पर वार करने वाला रहता है, उसी क्षण ईश्वर की वाणी वहां सुनाई देती है कि बालक पर किसी भी प्रकार की हानि मत करो। हाँ प्यारे विश्वासी साथियों, हम देखते हैं इब्राहिम के विश्वास को कि उसने प्रभु की एक वचन पर अपने इकलौते पुत्र को, जो उसके बुढ़ापे की संतान था, उसे भी अर्पित करने के लिए तैयार था। कितना महान था इब्राहिम का विश्वास। क्या आज हमारा विश्वास इब्राहिम के विश्वास के समान है? शायद नहीं है। हम ऐसे क्षणों में शायद हम ना कहते, लेकिन उसने प्रभु के वचन पर विश्वास किया और प्रभु ने उसे इतना आशीषित किया है कि उसकी संतति आकाश के तारों के समान और समुद्र के पास रेती कण के समान फैल गई है। धन्यवाद प्रभु इतने सुंदर विश्वास के वरदान के लिए। हाँ प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं कि हमें ऐसा विश्वास आपने दिया है प्रभु यीशु। आइए हम पुनः इस गीत को गाते हुए अपने विश्वास को प्रभु में फिर से प्रकट करें। जय 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 यीशु, जय 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 प्रभु, जय 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 यीशु। तू है तू ही प्रभु। हालेलुया हालेलुया तब कोई भी कठिन परिस्थिति क्यों न हो, प्रभु उसका निराकरण, उसका हल हमें जरूर प्रदान करते हैं। जिस प्रकार काना के विवाह में यीशु ने माता मरियम के विश्वासपूर्ण आग्रह के द्वारा वहां पर अपना पहला चमत्कार दिखाया था। हम देखते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 2 पद संख्याएं 3 से 5 में कि जब प्रभु यीशु, माता मरियम और उनके शिष्य उस विवाह भोज में निमंत्रित थे, वहां पर अंगूरी समाप्त हो जाती है। और विवाह भोज में अंगूरी समाप्त होना मतलब उस परिवार के लिए बहुत ही शर्म की बात थी। जब माता मरियम ये सब देखती हैं, वे अपने पुत्र से, यीशु से आग्रह करती है कि पुत्र, इस परिवार के लिए कुछ करिए। तब प्रभु कहते हैं, भद्रे, इससे आपको और मुझे क्या। लेकिन माता जानती थी कि प्रभु सब कुछ कर सकते हैं, और उन्होंने उनके शिष्यों से यही कहा कि वे जो कुछ भी कहें वो सब करना। कितना अटूट था माता का विश्वास अपने पुत्र पर कि उन्होंने वह शब्द कहे, और प्रभु ने
वो कार्य कर दिखाया। और जब उनके शिष्यों ने वहाँ पर रखी मटकों को भरा और वो अंगूरी में परिवर्तित हुआ, जब लोगों ने उसे चखा तो वे उसे पी करके बहुत खुश हुए और ये कहने लगे कि अब तक आप लोगों ने इतनी अच्छी अंगूरी क्यों छिपा रखी थी। धन्यवाद यीशु इस विश्वास के लिए जो माता मरियम ने प्रभु पर दिखाया और उसके द्वारा काना के विवाह में प्रभु यीशु ने अपने पहले चमत्कार को दिखाया, जिसके द्वारा वहाँ उपस्थित लोगों ने और साथ ही साथ शिष्यों ने यीशु की महिमा को देखा और उनमें विश्वास किया। धन्यवाद यीशु इस सुंदर विश्वास के लिए। हाँ प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो, आपको धन्यवाद हो यीशु। जय जय नाम यीशु का नाम, प्यारा नाम यीशु का नाम। जय 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 यीशु, जय 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 प्रभु, जय 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 यीशु। तू है तू ही प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु आपकी स्तुति हो प्रभु यीशु। वचन हमसे कहता है, जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। हाँ प्यारे विश्वासी साथियों, जब हम प्रभु से मांगते हैं हम पूरे विश्वास के साथ मांगे और यकीन करें कि वह आपको मिल रहा है। उसके नाम पर कभी भी शंका ना करें। जिस प्रकार यरीको के अंधे ने प्रभु यीशु से याचना की थी, बरतिमियुस ने जो अंधा था प्रभु से प्रार्थना की थी। प्रभु ने उससे पूछा, तुम क्या चाहते हो? उसने कहा, प्रभु मैं देखने लगूं। हम देखते हैं संत मार्कुस अध्याय 10 पद संख्या 46 से कि जब बरतिमियुस को पता चलता है कि ईसा उस स्थान से गुजरने वाले हैं, वो ऊंचे स्वर से बोल उठता है, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। आज हमें भी उसी विश्वास के साथ उस यीशु को पुकारना है, दाऊद के पुत्र को पुकारना है, यीशु। हाँ प्रभु यीशु, जैसा बरतिमियुस का विश्वास था हमारे भी विश्वास को बढ़ाइए प्रभु यीशु। और वो कहता है, प्रभु मैं यही चाहता हूँ कि मैं देखने लगूं। और प्रभु को उस पर अत्यंत दया आती है और वो कहते हैं, इसी क्षण तुम देखने लगोगे। धन्यवाद यीशु, उसने सुंदर चमत्कार दिखाने के लिए कि जो व्यक्ति अंधा था उसे आपने दृष्टि दान का वरदान दिया। उसका विश्वास कितना अटूट था, कितना गहरा था। जय जय नाम यीशु का नाम, प्यारा नाम, पवित्र नाम। जय 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 यीशु, जय 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 प्रभु, जय 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 यीशु। तू है तू ही प्रभु। हालेलुया हालेलुया मार्कुस अध्याय 4 पद संख्या 35 से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु के
शिष्य उनके साथ में सदा रहते थे, लेकिन कई बार वे भी चिन्ह और चमत्कार मांगते थे। वे भी विश्वास नहीं कर पाते थे। ऐसे ही एक घटना यहाँ पर घटित होती है कि ईसा नाव पे सवार होकर झील के उस पार जाते हैं। उनके शिष्य भी उनके साथ थे और उस समय ईसा आराम कर रहे थे। अचानक से झंझावत उठता है और नाव में लहरों के कारण पानी भरने लगता है और तब शिष्य बहुत डर जाते हैं और वे पुकारते हुए ईसा से कहते, प्रभु हम डूब रहे हैं, प्रभु हमें बचाइए, प्रभु हम डूब रहे हैं, प्रभु हमें बचाइए। उसी समय ईसा उठकर आंधी को डांटते हुए शांत करते हुए और उन्होंने उन शिष्यों से कहा, तुम लोग इस प्रकार क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? हाँ प्यारे विश्वासी साथियों, जो शिष्य यीशु के साथ सदा रहते थे और उस पल भी जब ये घटना घटित होती है प्रभु थे, फिर भी उनका विश्वास डगमगा जाता है। हमारे जीवन में भी शायद यही होता है। हम भी अपने जीवन में परेशानियां देख करके बहुत विचलित हो जाते हैं, बहुत चिंतित हो जाते। हम क्यों नहीं समझ पाते कि हमारे प्रभु जिसने हमारी रचना की है वो हमें संभालेगा। उसका दाहिना हाथ हमारे सिर पर है, हमारे परिवार पर है। हाँ प्यारे विश्वासी साथियों, इस समय प्यार से पुकारिए, विश्वास के साथ पुकारिए कि यीशु इस पल में मेरे जीवन में, मेरे परिवार में आकर के जो भी परेशानियां हैं, जो भी तकलीफें हैं, जिसमें हम डूब रहे हैं प्रभु, उससे हमें बचाइए प्रभु यीशु। हम चिंताओं से ग्रसित हैं, हम बीमारियों से ग्रसित हैं प्रभु यीशु। हाँ प्रभु यीशु, आप जो कार्य कर सकते हैं शायद कोई नहीं कर सकता है प्रभु। हाँ प्रभु यीशु, आप वो कार्य कीजिए प्रभु यीशु। हाँ प्रभु यीशु, हम विश्वास करते हैं आपके नाम से ही सब कुछ संभव है प्रभु यीशु। हाँ प्रभु यीशु, हाँ प्रभु यीशु, आ जाइए प्रभु यीशु, आ जाइए प्रभु यीशु, आ जाइए प्रभु यीशु। यीशु यीशु यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु।